हेलो स्टूडेंट, आज हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने नंबर सिस्टम को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट भी लिखे हैं और वहाँ पर एक एक करके वहाँ पर हर एक नंबर सिस्टम को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ये कितने टाइप का होता है, ठीक है। जैसे आपका बाइनरी है, डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। आप वहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, आप उनको भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में नंबर सिस्टम के। और ये आपको जो वीडियो सीरीज है, वीडियो लेक्चर है, वो किस किस क्लास के लिए है। अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट के हो, जैसे 6, 7, 8 क्लास के स्टूडेंट, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी क्लास की कोई बुक्स पढ़ रहे हो, 11, 12 के स्टूडेंट हो, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हो, जैसे बीटेक सीएस से कर रहे हो, आईटी से या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से कर रहे हो, तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीसीए या एमसीए कर रहे हो, तब भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट ऑफ आपका यहाँ पर क्या है, सब बीटेक अगर आप कर रहे हो सीएस, आईटी और ईसी से, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बेस है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट देखते हैं क्या क्या है हमारे यहाँ पर। तो पॉइंट हमारे यहाँ पर इस तरह से लिखे हैं कि टू डिफाइन एनी नंबर सिस्टम वी हैव टू स्पेसिफाई फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, ठीक है। अगर हमको डिफाइन करना है तो हमारे वहाँ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट्स क्या क्या वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि बेस ऑफ द नंबर सिस्टम सच 2, 8, 10 एंड 16, ठीक है। अगर आप किसी नंबर का अगर बेस चेक करना है, वो क्या होता है आपका, इनमें से हो सकता है 2, 8, 10 और 16 में से। इसके अलावा भी और भी होते हैं, बस मैं जो नॉर्मली लेके चल रहा हूँ 4 लेके चल रहा हूँ, बाइनरी, ऑक्टल को, डेसिमल को और हेक्साडेसिमल को, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर कि दी बेस डिसाइड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन दैट नंबर सिस्टम, ठीक है। यानी कि जो आपका बेस होगा किसी नंबर सिस्टम के अंदर, वही डिफाइन करेगा या डिसाइड करेगा कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, ठीक है, या सिंबल्स कितने हैं। अगर उसका बेस ये चीज़ें डिफाइन करता है तो किस तरह से करता है, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, इफ़ बेस इज 2, अगर किसी नंबर सिस्टम का बेस 2 है तो उसका मतलब यह है कि वी हैव 2 डिजिट, यानी कि हमारे पास में 2 सिंबल है या फिर 2 डिजिट है। वो डिजिट कौन कौन सी होगी हमारे, तब 0 एंड 1 होगी, ठीक है। दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा है, इफ बेस इज 10, अगर हमारा बेस कितना है, 10 है, तब उसका मतलब यह है कि वी हैव 10 डिजिट्स या सिंबल, ठीक है। डिजिट्स को हम सिंबल ही कहते हैं, तो उसका मतलब डिजिट कौन कौन सी होगी आपकी, 0 to 9, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इफ बेस इज 8, अगर आपका बेस कितना है, 8 है, तो उसका मतलब यह है कि वी हैव 8 डिजिट या सिंबल, और डिजिट कौन कौन सी, 0 to 7, ठीक है। लास्ट मेरा एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर, इफ बेस इज 16, अगर बेस कितना है, 16 है या फिर 16 है, तो उसका ये मतलब है कि वी हैव 16 डिजिट, यानी कि हमारे पास में 16 या 16 डिजिट या सिंबल है। और उसमें डिजिट हो गया आपके 2 कॉम्बिनेशन में होगी, ठीक है। एक तो होगा 0 to 9, दूसरा कॉम्बिनेशन होगा आपका A to F। ये आपके अल्फ़ाबेट हो गए जो आपके नॉर्मली यूज़ करते हैं हम अल्फ़ाबेट के अंदर, जो आपके ABCD होते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट आपके A to F, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको लिखा है यहाँ पर कि देयर फॉर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल इन द नंबर सिस्टम इज इक्वल टू द बेस नंबर ऑफ द नंबर सिस्टम। इसका मतलब मैंने लिखा है कि इन एग्जाम्पल से हम ये पता कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल इन द नंबर सिस्टम, अगर हमारे पास में कोई नंबर सिस्टम है, उसकी टोटल नंबर ऑफ डिजिट देखनी है, तो वो क्या होगा, इज इक्वल टू दी बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, ठीक है। यानी कि जितने भी इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट है, वो किसके इक्वल होगी, बेस के इक्वल होगी। जैसे यहाँ पर देखो, जो आपकी डिजिट कितनी है, 10 है इसमें, 0 to 9, तो 10 डिजिट होगी, तो बेस कितना है इसमें, 10 है, तो यानी कि ये दोनों आपकी इक्वल होगी। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ 0 to 7, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 0 से लेकर 7 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 8 डिजिट होगी, और बेस कितना है इसका, 8, यानी कि जितना उसके अंदर बेस है उतनी नंबर ऑफ डिजिट आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। अब मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ इस वाले की लेकर, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है 0 to 9, ठीक है, और दूसरा लिखा है A to F। तो यहाँ पर A to F का मतलब यह है कि A की जो वैल्यू यहाँ पर 10 है, उसके बाद में B की वैल्यू आपकी क्या होगी, 11 होगी, और इसी तरह से आपके एक एक नंबर इंक्रीमेंट होता रहेगा। और जो आपका लास्ट की जो वैल्यू आपकी F, उसका मतलब है 15, यानी कि 0 to 15 आपके डिजिट आ गए इसके अंदर, और 0 to 15 जो आपकी टोटल डिजिट कितनी होगी, 16 हो गई, यानी कि बेस भी कितना है इसका, 16 है, ठीक है। तो यह थर्ड पॉइंट मेरा यही चीज डिफाइन कर रहा है कि इसमें कंडीशन क्या क्या हो सकती है, कैसे इनको हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल इन द नंबर सिस्टम इज इक्वल टू द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट मेरा ये कह रहा था, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है फोर्थ पॉइंट के अंदर, फर्स्ट डिजिट इन द नंबर सिस्टम इज ऑलवेज 0। अगर आपके पास में कोई नंबर सिस्टम है, उसके अगर फर्स्ट डिजिट की बात करता हूँ, तो हमेशा क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। कोई सा भी नंबर सिस्टम लो, अगर उसका फर्स्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, 0 होना, ठीक है। ऑलवेज हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एंड द लास्ट डिजिट इन द
नंबर सिस्टम इज ऑलवेज बेस -1। ठीक है, अगर आपकी लास्ट डिजिट की बात करें तो वो आपका क्या होगा, हमेशा बेस -1। बेस क्या है आपका, जिसे हम बोलते हैं आर या रेडिक्स, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, या फिर हम इसको कह सकते हैं रेडिक्स। तो रेडिक्स -1, ठीक है, ये आपका होता है अगर लास्ट डिजिट की अगर बात करें तो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, अगर मैं बात करता हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम की, ठीक है, तो उसके अंदर हमारी देखो डिजिट कितनी होती है, लास्ट डिजिट जो होती है हमारी 9 होती है। अब वो इक्वल किसके, बेस -1, तो बेस कितना होता है, बेस -1 वाला मैंने ये कंसेप्ट इसके अंदर यूज कर लिया। अब बेस कितना होता है इसमें, उसमें आपका डेसिमल के अंदर 10 होता है, और 10 माइनस यहाँ पर लिखा मैंने 1, तो माइनस करा तो कितना है, 9 आ गया, यानी कि 9 = 9। तो ये बात हमारी सेटिस्फाई होगी। अगर मैं बाइनरी की बात करता हूँ तो बाइनरी में देखते हैं, तो लास्ट डिजिट हमारे पास में क्या होती है, बाइनरी की 1 होती है, जो कि इसके अंदर दो ही डिजिट हमारे पास होते हैं, 0 और 1। तो 0 to 1, तो लास्ट डिजिट हमारे पास में क्या होगी, 1 हो गई। और बेस -1, तो बेस क्या है इसका 2 -1, तो इट मीन्स 1, यानी कि 1 = 1। ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, इन ऑक्टल सिस्टम के अंदर जो हमारी लास्ट डिजिट होती है कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया मैंने, बेस -1, बेस कितना है आपका 8, और 8 - 1 क्या होता है आपका 7 होता है, यानी कि ये कंडीशन में हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तीसरा जो हमारा जो आपका लास्ट पॉइंट जो लिखा है, यहाँ पर लिखा है इन हेक्साडेसिमल सिस्टम में। हेक्सा में आपकी कितना जो लास्ट डिजिट होती है कितनी होती है, एफ होती है। ठीक है, अल्फाबेट में क्या होती है, एफ होती है। जो एफ की जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिक की वैल्यू क्या होती है, 15 होती है। ठीक है, और बेस -1 वाला मैंने कंसेप्ट इसके अंदर यूज कर लिया, तो बेस -1 यानी कि बेस कितना होता है 16, और -1 तो कितना है 15, ये आपका 15 लिखा है। तो 15 = 15, यानी कि ये वाली बात भी प्रूफ हो गई है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा कि उसके अंदर कुछ जो पॉइंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक नॉर्मली कोई पॉइंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस ये कहीं नॉर्मली याद होनी चाहिए, हमको नॉलेज में होनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलने वाला है वो चलेगा हमारा कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम, कि हम नंबर सिस्टम को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। तो स्टूडेंट अब हमारे पास में टॉपिक है यहाँ पर दूसरा, कि कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी कि हमें नंबर सिस्टम के बीच में कन्वर्जन देखना है, उनको आपस में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेरा जो टॉपिक है यहाँ पर लिखा है मैंने, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। वो अदर नंबर सिस्टम कौन कौन से है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर सिस्टम टू एनी अदर नंबर सिस्टम, जैसे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, यूज दी स्टेप्स गिवन बिलो, यानी कि जो हमको नंबर सिस्टम मिलेगा उनको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में, और मिलने वाला कौन सा, डेसिमल मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो आज टॉपिक लेने वाले हैं डेसिमल से बाइनरी के लिए देखने वाले हैं। ऑक्टल और हेक्सा का हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं डेसिमल से बाइनरी के लिए, तो हम जो डिस्कस करेंगे आज, यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं उनके। तो स्टेप यहाँ पर लिखा है कि डिवाइड द गिवन नंबर by the base value b of the number system in which it is to be converted। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो नंबर सिस्टम मिलेगा डेसिमल का, आपको उसको डिवाइड करना होगा बाइनरी के बेस से। बाइनरी का बेस क्या होता है आपका 2 होता है, यानी कि 2 से आपको उसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, जिससे वो आपका कन्वर्ट हो जाए। दूसरा स्टेप मैंने लिखा है नोट द रिमाइंडर, और उसका जो रिमाइंडर होगा उसको हमें नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 आपका लिखा है यहाँ पर, कीप ऑन डिवाइडिंग कोसेंट बाय द बेस वैल्यू b एंड नोट द रिमाइंडर टिल द कोसेंट इज 0। इसका मतलब यह है कि आपको जो डिवाइड जब आप कर रहे हो तो उसके जो कोसेंट बच रहे हैं आपके, तो उसको बेस वैल्यू को आपको लिखते जाना है। ठीक है, डिवाइड कर तो करते जाना, और साथ में नोट द रिमाइंडर टिल कोसेंट इज 0, और जब तक आपका कोसेंट आपका 0 ना बन जाए आपको रिमाइंडर क्या करता है, करते जाना है, उसको डिवाइड करते जाना है। ठीक है, और जो रिमाइंडर है उसको भी नोट करते जाना है आपको। ठीक है, जब तक कि आपका कोसेंट 0 ना बन जाए। आपका 4th स्टेप यहाँ पर लिखा है, राइट द नोट रिमाइंडर्स इन द रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसका मतलब क्या है, आपके जो रिमाइंडर आपके बने हुए हैं, यानी कि स्टेप 2 से, ठीक है, और स्टेप 3 के जो आपको रिपीट करा उनको, तो आपके जो भी रिमाइंडर बने हैं आपको उनको नोट डाउन करना है रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर का मतलब कि बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आपको उनको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर हमारे कुछ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल से हम सोल्व करेंगे किस तरह से हम इनको कन्वर्ट करते हैं। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल किस तरह सोल्व करेंगे हम। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है यहाँ पर कि 65 बेस 10 पे दिया हुआ है, यानी कि डेसिमल में दिया है, उसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक जो आज चल रहा है वो हम डेसिमल से बाइनरी के लिए देख रहे हैं, यानी कि डेसिमल से बाइनरी में किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसके एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आपके डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम है उनको हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम डिस्कस करते हैं डेसिमल से बाइनरी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 65 दिया है, बेस 10 पर कन्वर्ट करना आपको बेस
बेस 2 पे यानी कि बाइनरी पे आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था, देखो यहाँ पर मैंने लिखा था डिवाइड द गिवन नंबर बाय द बेस वैल्यू बी ऑफ द नंबर सिस्टम इन विच इट इज टू बी कन्वर्टेड। यानी कि आपके पास में इसका जो भी बेस है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, उसका बेस कितना है 2 से इसको डिवाइड करना है 65 को, यानी कि इस तरह से आपको डिवाइड करना है। आपको यहाँ पर लिख देना है इस तरह से करके, और आपने 2 से इसको करना है डिवाइड। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है स्टेप नंबर 2 कि आपको जो नोट दैट द रिमाइंडर, और उसकी जो भी रिमाइंडर होगा आपको लिखते जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए रिमाइंडर को हम इस चीज़ के यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने रिमाइंडर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इसको स्टेप नंबर 3 के अंदर आपको डिवाइड करते जाना है जब तक कि आपका क्वोशंट क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में आपको जो भी आपके रिमाइंडर है वो लिखने हैं, यानी कि बॉटम से टॉप की तरफ, यानी कि आपके यहाँ रिमाइंडर बनेगी कुछ, उनको नीचे से ऊपर की तरफ आपको लिखते जाना है, यानी रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर 65 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, देखो 2 की आपको कितना होता है 6 होता है, और 2 दूनी कितना होता है 4 होता है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर एक रिमाइंडर बच चुका है, तो वो आपका कहाँ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपने उसको किस तरह से करा कि आप इसको नॉर्मल जैसे हम भाग करते हैं ना, इस तरह से डिवाइड करते हैं 2 से, कितना आएगा 2 3 6 होता है आपका, क्या 2 3 6 होता है। यहाँ पर आपका 0 बचा है, उतर लिया आपने कितना 5, तो अगेन आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे 5 को, तो कितना होता है 4 आएगा। तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर जो बच रहा है ये यहाँ पर आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। 2 3 आपका 2 3 कितना होगा 6 होगा आपका, और फिर उसके बाद में 2 2 4, तो आपका 1 बचा, आपने 4 आपने इसमें से माइनस कर दिया, तो कितना बचा 1, तो वो रिमाइंडर आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगेन आपको फिर 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि स्टेप नंबर 3 आपको यही कह रहा है कि आपको डिवाइड करते जाना है जब तक आपका क्वोशंट आपका 0 ना बन जाए, यानी कि भागफल आपका 0 ना बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे जब आप, तो 2 2 2 होता है आपका, या 2 2 1 2 होता है आपका। यहाँ पर कितना बचता है 1, और 2 6 कितना होता है 12। ठीक है, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना बचा है 0, क्योंकि इस बार आपका 32 पूरा डिवाइड हो चुका है 2 से, तो इसलिए आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, फिर अगेन आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, फिर आपका रिमाइंडर 0, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे उसको, तो फिर कितना बचेगा 4, तो रिमाइंडर भी क्या आपका क्या आ गया 0 आ गया। यानी कि आपका जो पूरा डिवाइड हो रहा है उसमें तो आपका रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, और आपका पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे देखो कितना आएगा, तो यानी कि 2 आएगा, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, फिर 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, और फिर रिमाइंडर इज 0। और जो लास्ट का जो आपको है, आप इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें केस में आप क्या करोगे, 2 को यहाँ पर लिखोगे आप, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, और ये आपका जो 1 है ये यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 1। ठीक है, अब आपने इसको लिखा है रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि बॉटम टू टॉप ऑर्डर में। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या देखो 1 1 2 3 4 5, 5 बार 0, तो 5 बार 0 लिखूंगा, 1 2 3 4 5, और उसके बाद में 1। ठीक है, ये आपका आ गया बाइनरी, किससे 65 बेस 10 से, यानी कि 65 बेस 10 पर आपका कन्वर्जन आ गया बाइनरी के अंदर 1 0 0 0 0 1 बेस 2। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर सिस्टम को जो आपका डेसिमल में होगा। ठीक है, तो हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है, उनको भी देखते हैं हम उनको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है कन्वर्ट 1 2 2 बेस 10 पर है टू बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, आपको बाइनरी में इसमें कन्वर्ट करना है, आपका यहाँ पर एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब आप ये सोच कर चलो कि आपके पास में देखो 1 2 2 अगर डिजिट है तो आपका देखो ये किस में भी हो सकती है, आपका ऑक्टल में भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी डिजिट कितनी होती है 0 to 7 होती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हो सकता है। दूसरा कि आपकी हेक्सा में भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ 0 to 9 भी होती है और A to F भी होती है। ठीक है, तीसरा हो सकता है कि डेसिमल में तो होगी कि 1 to 9 होता है, पर आप उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये एक्चुअल में डेसिमल में है या फिर ऑक्टल में है या हेक्सा में है। तो सबसे उसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसका बेस दिया हुआ है वहाँ पर, बेस यानी कि बेस का मतलब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू दी है 10, तो 10 का मतलब है डेसिमल में आपको दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो नंबर सिस्टम आपका किस तरह टाइप का है। ठीक है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी का बेस क्या होता है 2 होता है, यानी कि आपको उसको 2 से डिवाइड करना है 1 2 2 को। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा। यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं, तो हमने लिखा 1 2 2, और अगेन आपने यहाँ पर फिर 2 से डिवाइड कर दिया आपने, जैसे हमने प्रीवियस अभी जो क्वेश्चन में किया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है क्या रिमाइंडर, जो आपके रिमाइंडर आपको उनको आप यहाँ पर लिखते जाना है। ठीक है,
तो आपने 2 से डिवाइड करना है, तो देखो कितना हो गया, ये 6 हो गया और 1, 2 6 कितना होता है, 12 होता है आपका, 2 एकम 2, यानी कि रिमाइंडर इज 0, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है आपका ये। फिर अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, देखो 30 टाइम तो आपका पूरा कैंसिल हो गया, डिवाइड हो चुका, पर आपका रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बच जाता है, क्योंकि 2 3 6 होता है आपका। और फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो यानी कि आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 15 टाइम कैंसिल 2 से, तो यानी कि रिमाइंडर इज 0। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यानी कि 2 सत्ते कितना होता है आपका, 14 होता है आपका, या फिर 2 7 जा 14 होता है, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका कितना बचता है, अगर आप 15 में से 14 को माइनस करोगे तो 1 बचता है, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका यहाँ पर आ गया। इसी तरह से फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, और आप 6 इसमें से माइनस करो तो रिमाइंडर इज 1, ठीक है। इसी तरह से 2 3 जा, यहाँ पर 3 आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका 3 आएगा। फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, यानी कि 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 1, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर, 1, ठीक है। और उसके बाद आपका लास्ट डिजिट क्या है, 1, तो आप इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप इसे यहाँ क्या लिखोगे, 2 और यहाँ पर 0, ये आपका 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में आपको लिख देना है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि 1 2 2 कन्वर्ट होके आपका बन चुका है बाइनरी के अंदर कि 1 1 2 3 4, यानी कि 4 बार 1 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद में 0 1 0, ये आपका हो गया बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी के अंदर, ठीक है। हम कुछ और एग्जांपल भी देखेंगे, हमारे पास में कुछ एग्जांपल है जैसे, तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है यहाँ पर कि 79 आपका दिया है बेस 10 पर, यानी कि डेसिमल में दिया है, कन्वर्ट करना आपको बाइनरी में, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, 79 को पहले लिखोगे आप, यहाँ पर आपने रिमाइंडर लिखा, ठीक है, आप यहाँ पर रिमाइंडर लिखोगे और आपको डिवाइड करना है आपसे 2 से, क्योंकि आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो 2 3 कितना होता है आपका, 6 होता है, बच्चा 1, यानी कि 2 9 18 होता है आपका, यानी कि 9 टाइम आपका कैंसिल, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। इस तरह से आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2 होता है आपका, बचा 1, फिर यानी कि आपका फिर 1 बचा है, यानी कि 2 9 18 होता है, फिर आपका रिमाइंडर 1, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे इसको तो 2 9 18 होता है आपका, यानी कि फिर 1 रिमाइंडर, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 चौक कितना होता है आपका, 8 होता है, यानी कि रिमाइंडर आपका 1 बचा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी आपका कितना होता है, 4 होता है, तो रिमाइंडर इज 0। 2 से अगेन इसको डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, यानी कि 0 रिमाइंडर, और आप 2 को उससे डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप 2 डिवाइड नहीं कर सकते 1 से, ठीक है। यानी कि 1 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर लिखोगे 0, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या बनेगा आपका, रिवर्स ऑर्डर, यानी कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि 1 0 0 और 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका आ गया बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास में कुछ 2-3 एग्जांपल और भी, उनको भी देख रहे थे किस तरह सोल्व करते हैं। हमारे पास में एक न्यू क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है 326 बेस 10 है यहाँ पर, और कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में, ठीक है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका नंबर सिस्टम है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उसका बेस चेक करते हैं, और उसी बेस से हमको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेस कितना हमारा 2 है, और डिवाइड करना है किसको, 326 को, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करते हैं, देखो कितना आएगा, 2 एकम 2 होता है आपका, बच्चा 1 यहाँ पर, 1 और 1 यहाँ पर चला गया आपका, 2 6 का 12 और 2 3 6, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना बचा, 0, ठीक है। इस तरह से फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 8 16 होता है, यहाँ पर आपको 2 एकम 2, 1 रिमाइंडर बचा आपका, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे इसको तो 4 8 होता है आपका, यानी कि यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच रहा है आपका, ठीक है। इस तरह से आप 2 से डिवाइड करोगे आप, ये आपका 20, ये 0 रिमाइंडर, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, ये आपका 10, फिर आपका रिमाइंडर इज 0, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0, और यहाँ पर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी आपको कितना होता है, 4, यानी कि रिमाइंडर आपका बच जाए इस बार 1, ठीक है। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2 होता है, रिमाइंडर आपका कितना बचता है, 0, ठीक है। अब आप 1 को डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 लिखोगे, और यहाँ पर जो आपका 1 है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ऑर्डर आया है ये आ गया आपके पास में 1 0, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 0 1 0 0 0 3 बार, 1 2 3, उसके बाद में 1 1 0, ठीक है। इस तरह से आपका ये आ गया बाइनरी में कन्वर्जन, ठीक है, फ्रॉम डेसिमल 326, यानी कि 326
आपका ये कितना था डेसिमल पे, तो उसका कन्वर्जन ये आ चुका मेरे पास में बाइनरी में। तो हमारे पास में एक न्यू क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है 593 बेस 10 और कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बिल्कुल वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले इसको। तो यहाँ पर लिखते हैं 593, फिर आपने 2 से डिवाइड करना, यहाँ पर आपका रिमाइंडर आता रहेगा। ठीक है, तो आपका 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका 1 बचा, यहाँ पर आपका वो 1 आ गया, यहाँ पर ना होगा 19, तो 2 अट्ठे कितना होता है, 16 होता है, 2 नीम 18। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 बचा, तो 2 6 का 12, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना बचा, 1। ठीक है, तो इस तरह से आप 2 से डिवाइड करोगे फिर अगेन, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 होता है आपका, बचा 1, 2 अट्ठे 16, तो रिमाइंडर इज 0। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे उसको, 2 सत्ते 14 होता है आपका, 2 चौक 8 होता है, तो रिमाइंडर इज 0। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 6, और यहाँ पर आपका कितना बचा, 1, तो यानी कि यहाँ पर आ गया, यानी 2 सत्ते 14, यानी कि रिमाइंडर इज 0। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2 होता है आपका, रिमाइंडर 1 बचा, तो यानी कि 2 अट्ठे 16, और आपका जो रिमाइंडर 1 बचा तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप 2 से डिवाइड करोगे फिर अगेन, तो 2 नीम कितना होता है, 18 होता है आपका, यानी कि रिमाइंडर इज 0। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 चौक कितना होता है आपका, 8 होता है, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर 1, क्योंकि आपका यहाँ पर बचा गया है। और मैं आगे कर देता हूँ यहाँ पर प्रोसीजर। तो यहाँ यानी कि आपका यहाँ पर बचा है, इस तरह से बचा हुआ है कुछ। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपका बचा हुआ है। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी कितना होता है आपका, 4 होता है, तो रिमाइंडर आपका देखो कितना बचेगा, 2 दूनी 4, यानी कि रिमाइंडर इज 0। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2 कितना होता है आपका, 1 होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर आपको कितना बचता है, 0। ठीक है, आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते 1 को, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 यहाँ पर इस वाले 2 को यहाँ पर लिखोगे, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा क्या, 0, और ये वाला 1 आपका इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो क्या, 593 बेस 10, और आपका जो कन्वर्ट आया बाइनरी का वो क्या आया, कन्वर्जन आप लिखोगे 1 0 0, उसके बाद में ये वाला 1, और उसके बाद में 0 1, और फिर उसके बाद में 3 बार 0, 1 2 3, और उसके बाद में 1। तो इस तरह से आपका ये आ गया है बाइनरी में कन्वर्जन। ठीक है, या कन्वर्ट होके बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर का कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों को जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे स्पार्क अकेडमी मेरठ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक ये फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। गुड बाय एंड टेक केयर।